रविवार 28 जनवरी का दिन, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हाथ थाम लिया और उन्होंने नवीं बार सीएम पद की शपथ ली और एक बार फिर से बीजेपी एनडीए के साथ ही बने रहने का दावा किया। और नीतीश कुमार ने कहा कि जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं। हालांकि उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस पूरी राजनीतिक उठापटक के बीच एक सवाल अब ये उठता है कि बार बार पलटी मारने के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है, यानी कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो आपको बताते हैं कि सबसे पहली बात तो है कि जातीय समीकरण। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स इतनी अहम है, ये सभी को पता है। राज्य में 30% आबादी ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है और इन ईबीसी जातियों में कुर्मी, निषाद, कोयरी, नाई, तेली जैसी जातियां आती हैं और इन जातियों के लोग ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी को ही अपना वोट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हर हाल में इस वोट बैंक को साधना चाहती है और इसीलिए वो नीतीश को वापस लेकर आई है। दूसरा ये है कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव तब हुआ है जब अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए आंतरिक सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में पिछले कार्यकाल से ज्यादा बड़ी जीत चाहते हैं और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण रोड़ा बन सकता था। दरअसल उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है और ऊपर से जेडीयू और महागठबंधन के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा रखा था। तो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो साल 2019 में जब बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था और इन 39 सीटों में से बीजेपी ने 17, नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें अपने नाम की थी। तो बीजेपी बिहार में एक बार फिर से ऐसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहती है और यही कारण है कि जेडीयू को अपने पाले में लाना फिलहाल बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। इधर इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक हैं, तो ऐसे में नीतीश के इस कदम ने विपक्षी दलों के गठबंधन को जोरदार झटका दे दिया है। वहीं नीतीश के साथ आने के बाद अब बिहार में क्या बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, ये सवाल भी उठ रहा है। तो सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आने से पार्टी बिहार में अपनी संभावनाओं को लेकर तो आशावादी हुई ही है, लेकिन फिलहाल इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव परिणाम ही इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि बार बार पाला बदलने के कारण नीतीश की इमेज को अच्छा खासा नुकसान हो गया है और इस बात का इशारा पिछले 2 विधानसभा चुनाव यानी 2015 और 2020 के परिणाम भी करते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जेडीयू बीजेपी पर निर्भर हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का जो 16% का वोट शेयर है, उस पर उनके बार बार पाला बदलने का कोई असर नहीं पड़ता। नीतीश अब भी बिहार में महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश की लोकप्रियता की बात हो तो नीतीश कुमार ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें लगभग 15% वोट मिले थे और उनकी पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई थी। इस चुनाव के बाद नीतीश की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो गई और साल 2017 में नीतीश महागठबंधन से खुद को अलग कर एनडीए में शामिल हुए। साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव के परिणाम को देखें तो जेडीयू को बड़ा घाटा हुआ और उसकी सीटें घटकर 42 ही रह गई, जबकि बीजेपी ने 76 सीटें वहां अपने नाम की। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार नीतीश कुमार को वहां मुख्यमंत्री बनाया। तो चुनाव परिणाम से ये साफ नजर आ रहा था कि मतदाताओं के बीच नीतीश की लोकप्रियता घटी है, लेकिन अब नीतीश वापस एनडीए के साथ आ गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश है कि बीजेपी को नीतीश की इस बार ज्यादा जरूरत है।